Good evening, everyone. Welcome to my channel Historics बुंदेलखंड। ये जो चैनल है, जो अभी कोर्स स्टार्ट होना है इसका, ये आपका मीन्स कम मेरिट नवोदय की जो भी परीक्षाएं होती हैं, स्पेशली 9th क्लास, तो 9th क्लास के लिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक हम लेंगे चाल, समय और दूरी। चाल को इंग्लिश में स्पीड, समय को टाइम और दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे चाल क्या है। चाल क्या होती है? जैसे आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, बस में सफ़र किया होगा, तो उनकी एक चाल होती है। जैसे कोई बस क्या होती है कि 4 घंटे में आपको 100 किलोमीटर तय करा देगी, कोई बस होगी 5 घंटे में करा पाती है, और कोई बस होगी आपकी जो 3 घंटे में करा देगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दौड़ने की, चलने की चालों में अंतर होता है। जैसे हमने कहा एक बस है, वो तुम्हारी 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, देखो 100 किलोमीटर मतलब ये हो गई तुम्हारी दूरी, और पर आवर मतलब घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी बस। और वहीं तुम्हारी दूसरी बस है जो तुम्हारी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब मान लो तुमको जाना है, ये दोनों बस कहाँ से चल रही हैं? ये मान लो आपका छतरपुर से टू लिखा हुआ है, छतरपुर टू कानपुर जा रही है। छतरपुर टू कानपुर। अब बताओ अपने सेंस के हिसाब से, दोनों बस है, कोई ट्रेन तो नहीं है, दोनों छतरपुर से कानपुर जा रही है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सी बस पहुंचेगी? बस नंबर 1 या बस नंबर 2? 1 और 2? सबसे पहले पहुंचेगी 1 नंबर वाली बस, क्योंकि इसकी दौड़ने की स्पीड क्या है? ज्यादा है, इसकी क्या है? कम है। तो मान लो इनकी दूरी तुम्हारी 500 किलोमीटर है। कहाँ से? छतरपुर से कानपुर की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। तो हम कहें कि बताइए दोनों बसों को छतरपुर से कानपुर जाने तक कितना समय लगेगा। मतलब बस नंबर 1 को भी बताना है कि कितना टाइम लगेगा, बस नंबर 2 का भी बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट करना हो नोट करिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को इंग्लिश में कह दें, शॉर्टकट में अगर लिखना हो, एस से स्पीड, दूरी को डिस्टेंस और टी को टाइम कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला के आप एसटीडी को यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले चैप्टर को हल नहीं कर सकते। तो अब इसका हमें बताना है, तो देखो बताते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें तुमको क्या क्या दिया गया है? देखो इस पर तुम्हें स्पीड, देखो ये क्या है? तुम्हारी स्पीड है, कैपेसिटी है ना, तो स्पीड ये हो गई। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं, मान लो स्पीड तुम्हारी कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर ये दी गई है, एस की वैल्यू दी गई है, स्पीड की वैल्यू दी गई है एस की यानी चाल की। दूरी कितनी है? देखो 500 किलोमीटर है, वो भी बता चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है? टाइम। तो अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे। अब वैल्यू पुट कैसे करेंगे? जैसे
अब नोट करते हैं। देखो चाल दिया गया तुम्हारा, चाल कितनी है 100, तो यहाँ 100 रख दो। देखो चाल की जगह क्या रख दिया 100। दूरी बराबर लगाओ। दूरी कितनी है 500। ये बस नंबर 1 के लिए निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। बस 1 के लिए क्या है, स्पीड कितनी हो गई 100, चाल कितनी हो गई 100, तुम्हारी दूरी कितनी हो गई 500, और टाइम निकालना है, तो टाइम तो निकालना है। देखो जब बराबर में हो तो बटे में 1 मानना, ठीक है। और इसका कर लेते तिर्यक गुणा कैसा, 100 का टी में करेंगे तो 100 टी हो जाएगा, और 1 का 500 में करेंगे तो 500 हो जाएगा। इतना समझिए। अब बताओ ये टी के गुणा में क्या है 100 है ना। जब कोई संख्या इस साइड गुणा में हो और उसको दूसरे साइड भेजना हो तो गुणा में हो तो किस में हो जाती है, भाग में। तो ये 500 जो कहते हो भाग का ये साइन है और 100 लिखा, 0 से 0 कट गए तो टी बराबर कितना आया 5। और टी किस में होता है, टी मतलब समय। ये किस में है, देखो घंटे के हिसाब से चल रहे थे ना, तो देखो कितना है 1 घंटे हो गए, घंटे लिख दो, आवर लिख दो, तो मतलब बस 1 को कितना टाइम लगेगा 5 घंटे। लेकिन वहीं अब दूसरी बस, मतलब हमारे पास एक दूसरी बस थी जिसका टाइम हमें निकालना है, तो टाइम निकालना है तो दूसरी बस के लिए निकालते हैं। बस नंबर 2, तो बस नंबर 2 के लिए क्या थी चाल 100 थी क्या, नहीं, बस नंबर 2 के लिए कितनी है 50, तो चाल कितनी हो गई 50 हो गई। देखो चाल की जगह क्या रख दिया 50 रख दिया, बराबर दूरी कितनी थी उतनी ही दूरी 500, समय निकालना है। अब इसको हल करेंगे, बटे में 1 माने, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी तुम्हारा टी का गुणा किस में होगा 50 में, तो 50 टी आ जाएगा, 50 टी आ जाएगा, और 500 ही कम 500 आ जाएगा। इतना नोट करो। ये क्लास लगातार ही लेनी है, ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में देखो क्या होता है कि एक टीचर अच्छे से अच्छे पढ़ा सकता है, ऑनलाइन में आपका रिवीजन होता है, रिकॉर्डेड होता है, जब आपको देखना हो तब देख सकते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना आ गया था 50 टी। अब हमने बताया हुआ था जब कोई संख्या यहाँ गुणा में होती है उसको बराबर के उस साइड भेजना है तो किस में जाएगी, भाग में। तो देखो यहाँ क्या बचा आपका टी, अब 500 था और बटे में कितना है आएगा 50, 0 से 0 कट गया, तो टी बराबर 50/5 बचा, 5 का भाग 50 में देंगे तो टी बराबर कितना आया 10, पदम 50, 5 10 जा 50 होता है। तो ये टी निकल आया इसका, मतलब ये भी घंटे में। तो एक चीज नोटिस की, जिसकी स्पीड 100 थी तो 100 वाले को कितना टाइम लगा था 5 घंटे, लेकिन जिसकी स्पीड 50 थी तो उसको कितना लगा 10 घंटे। मतलब स्पीड देखो इससे दुगनी है ना, जब स्पीड दुगनी हो तो टाइम कम लगता है, और जब स्पीड आधी हो इससे आधी है ना, देखो टाइम दोगुना लग गया। समझ गए, इतना नोट डाउन करो। अब हम कुछ
जानेंगे इनके बारे में कि आपकी चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला परिभाषा आप नोट कर सकते हो और नोट ही करना है। चाल दरअसल होती क्या है? चाल होती है आपकी, चाल बराबर, जिसको स्पीड कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल होती क्या है आपकी? तो किसी वस्तु द्वारा, नोट डाउन करो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, यानी जैसे 1 सेकंड ले लें, एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब कोई भी हम एक समय ले लेते हैं, जैसे दूरी। तो दूरी मान ली आपने कितनी, 1 किलोमीटर दूरी है आपकी, और एकांक समय में तय की है। एकांक समय मतलब 1 घंटा मान ले। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल क्या हो जाएगी? चाल आपकी हो जाएगी, चाल बराबर 1 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर पर, ये जो भाग का साइन है तो पर आवर, ये आपकी चाल होगी। नोट डाउन करो। नोट डाउन करते जाओ। अब ये नोट हो गया हो तो अब इसके बाद हेडिंग आपको मतलब समझना है आपको, दूरी। दूरी क्या होती है? वैसे दूरी तो सब कोई जानता है, जैसे अपने घर से स्कूल की दूरी, स्कूल की घर से दूरी, मतलब एक। हाँ, तो अब पढ़ना है दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है? सबको जानता है कि दूरी क्या होती है। जैसे हम घर से स्कूल की दूरी कहें, आपके घर से आपके दुकान, जहाँ आपके पिताजी काम करते हैं, जैसे जॉब करते हैं, या कोई शॉप है, उसकी दूरी तो वो घर से तय करते होंगे। जैसे आप लोग क्या करते हो, घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो? स्कूल। उसकी भी कोई दूरी होगी, जैसे 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो हर चीज की दूरी होती है, मतलब हर चीज की नहीं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक की क्या होती है? दूरी होती है। तो दूरी को लिखेंगे किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई, किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उनके बीच की दूरी कहते हैं। फटाफट नोट डाउन करो। इसकी यूनिट होती है हमेशा, दूरी क्या होती है? मीटर सेंटीमीटर में होती है, किलोमीटर में होती है। तो इनके मात्रक क्या हो सकते हैं? मात्रक शॉर्टकट में लिख लो। देखो सेंटीमीटर में भी आती है,
किलोमीटर भी होती, सॉरी मीटर भी होती है, M फॉर मीटर, और km से किलोमीटर। तो किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर ये आपके दूरी के मात्रक रहेंगे। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? उसी फॉर्मूले से आया है जो तुम्हारा चाल का था। चाल का फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा, दोबारा लिखते हैं, देखो कैसे आता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें क्या चाहिए? दूरी चाहिए ना, तो बटे में 1 मान लो। बटे में 1 माना, इसका देखो, इसका गुणा किसके साथ हो रहा है? समय के साथ। तो देखो चाल गुणे समय, ये आ गया ना, और दूरी का गुणा 1 से, तो दूरी कम दूरी। तो ये फॉर्मूला किससे बना? चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो फॉर्मूले अलग अलग याद नहीं करने हैं, एक याद कर लो, 3-4 फॉर्मूले तैयार। जितनी चीजें हैं उतनी चीजें तैयार। अब समय क्या होता है, नोट करो। समय क्या होता है? तो समय हेडिंग डालो। देखो समय बताने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है। देखो समय हेडिंग डालो। समय मतलब टाइम। तो समय यानी टाइम। टाइम क्या होता है? यहाँ नोट करेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। क्या होता है समय? क्या होता है समय? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। और समय ही हम निकाल रहे हैं, तो समय की से ज्यादा अच्छा है अवधि कह दें। अवधि मतलब अंतराल। जैसे तुम सुबह 7 बजे निकले स्कूल से और 7:30 पहुंच गए, तो अंतराल कहाँ से है? 7 बजे से स्टार्ट हुआ और आप क्या हुए 7:30 तक पहुंच गए। तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है, कितने समय का अंतराल है? 30 मिनट का है कि नहीं है? 30 मिनट का अंतराल है। तो अंतराल किसे कहते हैं? 2 समय के बीच के गैप को अंतराल समझ लो। अब उसी फॉर्मूले से आप समय का फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? नोट करते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें चाहिए समय। देखिए, तो अब क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा किया, इसका इसके साथ, इसके साथ। तो देखो दूरी का गुणा 1 से, दूरी गुणा 1 हो जाएगा, बराबर चाल का समय से, चाल गुणे समय हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? समय चाहिए। तो
हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, चाल, तो हम चाल को क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे। तो दूरी और ये चाल था गुणा में, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। चाल किस में पहुंच जाएगी, भाग में। और बराबर लगाओ समय, तो क्या निकला आपका, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले से सब निकाला आते, तीन की तीनों चीजें निकल आई। इसको नोट डाउन करो। हमेशा याद रखना, जो आपकी चाल होती है ना, चाल होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, एक बटे समय की। अभी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती वो होता है, आपका क्या है, यहाँ चाल है, मान लो आपकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो आपकी चाल इतनी है, तो आपको समय क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब जितनी आपकी चाल ज्यादा होगी उतना ही कम समय लगेगा, जितनी चाल आपकी कम होगी उतना ज्यादा समय लगेगा। अभी एग्जाम्पल से समझा था कि चाल आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है एक बस की, और दूसरी चाल आपकी 50 किलोमीटर पर आवर थी, जिसमें चाल 50 थी तो उसको क्या लगा था, 10 घंटे लगे थे, और जिसकी चाल ज़्यादा थी तो उसे क्या हुआ, 5 घंटे लगे। तो इतना समझ में आया। तो ये हमेशा ये भी नोट कर लो, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैथ में पढ़ा होगा, किसी संख्या का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1 के बटे में आता है, पढ़ा होगा। अच्छे से नोट्स बनाते जाना। आज से क्लास स्टार्ट है, आपका मैथ का सिलेबस लगभग, देखो आप लोग लगाओगे क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तो हम बता ही रहे हैं। अब एक सवाल लेते हैं, देखो आपकी 2 बस है, 2 बस क्या होती हैं, जा रही हैं। अब 2 बसों में एक बस को आपको 300 किलोमीटर दूरी तय करनी है, ये क्या हो गई आपकी दूरी, ये पहली बस के बारे में है। और एक आपकी दूसरी बस है, उसको कितना तय करना है, 450 किलोमीटर, ये आपकी दूसरी बस की दूरी हो गई। नोट डाउन करते जाएं। जो आपकी 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसको आपको तय करने में समय 7 सही 1/2 घंटे लगते हैं। मतलब 7 घंटे और आधा घंटा, यानी 7.5 घंटे का समय लगता है। और दूसरी बस को आपको 9 घंटे का समय लगता है। यहाँ समय कितना लगा, 9 घंटे का, 9 घंटे का। तो उनकी चालों का अनुपात बताना हमें, चालों का अनुपात बताना है। तो पहले तो इनकी चाल निकालो, क्योंकि हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो दूरी दी गई है, समय दिया गया है, इसकी भी दूरी, इसके भी समय, तो इन दोनों की चाल निकाल सकते हैं। तो इसकी चाल निकालेंगे, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 300, और समय कितना है, देखो इसको सही बटे में तोड़ो, देखो 7 2 7 14 और 1 15,
15/2। याद रखना ये अलग है, ये अलग है, ये आपका मेन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो उसमें भी आप 1 मान के चलो, ठीक है। तो अब इसी को हल करते हैं। हमेशा याद रखना ऊपर और नीचे वाले का गुणा पहले होता है। तो 3 दूनी क्या हुआ 600। देखो 3 दूनी क्या हुआ 6 और 100, ये 2 जीरो आ गए। और बीच बीच का गुणा अलग होता है। तो 15 एकम 15 काटेंगे, 15 चौके 60 और जीरो का जीरो। देखो 15 का भाग देंगे तो किसमें 60 में, तो 4 बार बचा हमारा जीरो, जीरो का जीरो। तो ये चाल लिख दी ना। और चाल हमेशा हमने बताया था, देखो ये चाल दूरी थी तो किलोमीटर में थी, और समय किसमें था आवर में, तो किलोमीटर पर आवर। ये इसकी आपकी पहली बस की चाल निकल आई। नोट करो। यहां हम दूसरी बस की चाल निकालते हैं। आपकी दूरी कितनी थी, देखो चाल निकालना है दूसरी बस की। दूरी थी 450, समय आपका 9 घंटे। तो क्या करते हैं, देखो 9 का भाग 4 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा। कितनी बार 5 बार। 9 पना 45 और जीरो का जीरो। और चाल हमेशा, चाल का मात्रा क्या होता है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल किससे किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकंड में चलती है। अब इसका क्या निकालना था अनुपात। हम लोगों ने क्या किया, दोनों चालों को निकाला। अब पहली बस की चाल होती है, फर्स्ट बस की चाल, अनुपात का चिन्ह ये होता है। और सेकंड बस की चाल, तो पहली बस की कितनी निकली थी देख सकते हो आप 40 किलोमीटर, और दूसरी बस की आपकी 50 किलोमीटर। अब इसको कैंसिल करते हैं जिससे आपका कैंसिल होता चला जाए। देखो पहले तो 0 से 0 चला जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 4:5। तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ आ जाएगा आपका चालों का अनुपात। चालों का अनुपात क्या निकला 4:5। नोट डाउन करो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो कल हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर पर आवर 2 यूनिट होती हैं चालों की। तो मीटर प्रति सेकंड वाले को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतने समाप्त करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी मदद मिल सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका 1 रुपये भी नहीं लगना है। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए, गुड इवनिंग, बाय।